Hello students, let's see the question. In frog, the fenestra ovalis is option number A, the communication between the pharynx and the tympanic cavity. Option B, the external opening of the tympanic cavity, which is covered by the tympanic membrane. Option C, the air-filled cavity of the middle ear. Option D, the opening in the auditory capsule, which separates the middle ear from the internal ear. So fenestra ovalis is also known as the oval window. So जैसे कि आपको पता है ईयर में तीन पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर. तो मिडल ईयर का जो रीजन है इस तरीके से, और फिर जब इनर ईयर स्टार्ट होता है, ओके, सो ये अगर हम मान ले मिडल ईयर और ये अगर हम मान ले इनर ईयर, सॉरी इन ईयर लिख दिया मैंने गलती से, इनर ईयर. ओके, तो मिडल ईयर और इनर ईयर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इधर ये जो कैविटी आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके, नाउ ये मिडल ईयर को कनेक्ट कर रहा है इनर ईयर के साथ. ओके, सो आप देख सकते हो कनेक्ट तो कर ही रहा है बट साथ साथ में उसको सेपरेट भी कर रहा है क्योंकि बीच में एक दीवार जैसा है. ठीक है, सो ऑप्शन डी में दिया है इट इज द ओपनिंग इन द ऑडिटरी कैप्सूल. सो ये है ऑडिटरी कैप्सूल, ये वाला पार्ट ऑडिटरी कैप्सूल which separates the middle ear from the internal ear. Internal ear मतलब inner ear. So it is separating the middle ear from the internal ear. So that is the right answer here. ऑप्शन सी में दिया है द एयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडल ईयर, यानी कि इस कैविटी की बात कर रहे हैं, एयर फिल्ड कैविटी, तो वो नहीं है फेनेस्ट्रा ओवैलिस. बी में दिया है द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी विच इज कवर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. अब इसमें क्या होता है कि ये एक क्या कहते हैं, एक सेकेंड, तो ये एक मेम्ब्रेन से कवर तो रहती है बट दैट इज नॉट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और यहाँ पे एक स्टेपीडियस मसल रहती है जिससे वो कवर रहती है. सो इसलिए ये गलत हो जाता है. एंड ए में दिया है द कम्युनिकेशन बिटवीन फेरिंग्स एंड टिम्पैनिक कैविटी. सो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फेरिंग्स और टिम्पैनिक कैविटी का कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर. अगर मिडल ईयर का कनेक्शन फेरिंग्स के साथ हो रहा होता वो यूस्टेशियन ट्यूब द्वारा होता है. सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो बेस्ट ऑफ लक.